बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो जो है वो कोलेस्ट्रॉल से मुतल्लिक है। जिस तरह पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का रोल नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी और वजूहात हैं। ये वीडियोस बहुत से लोगों के लिए दिलचस्प भी हो सकती है और हैरानकुन भी हो सकती है। जो मेन वजह ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जब बहुत से डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। 85 to 90% जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर खुद बनाता है। जो फूड की तीन कैटेगरीज हैं, फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, इनको इस्तेमाल करके लीवर खुद सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। बाकी का जो 10 to 15% है वो हमने बाहर से फूड के ज़रिए हासिल करना होता है। और जब तक हम 10 to 15% जो बाहर से हासिल नहीं करेंगे तो बहुत से जो है वो मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, और जब तक नहीं लेंगे तब तक जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अब कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल बढ़ जाता है, इनको मैं आपको तरतीब से पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले कि जब जिस्म के ग्लैंड्स और सेल्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते मुझे हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए, तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। मसलन एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे वाइटल हार्मोन्स बनाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके बनते हैं। अगर वो एड्रिनल कॉर्टेक्स सही तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, कोलेस्ट्रॉल को सही प्रॉपरली हार्मोन नहीं बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स की मुनासिब मिकदार में हार्मोन बनाने के लिए प्रोटीन के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी, विटामिन B5 जिसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, वो भी दरकार होते हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाने में। बिल्कुल इसी तरह जिस्म के दूसरे ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाते हैं, इनको भी अगर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सही तरह ना मिलें तो वो प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनाते, और इवेंचुअली पीछे जो है वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी वजह, जब किसी वजह से बाइल के बनने में कमी होती है तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। मसलन लो फैट डाइट की वजह से कम बाइल बनती है और नतीजे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड से विड्रॉल कम हो जाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल उसका ब्लड में बढ़ जाता है। निज़ाम हज़म के दौरान फैट्स को इमल्सीफाई करने के लिए बाइल एसिड्स बहुत ज़रूरी होती है, और ये अमल मुख्तलिफ एंजाइम्स और विटामिन सी की मदद से होता है। लिहाजा ये भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मददगार होता है। बहुत सारी ग़िज़ाई कमियों की वजह से भी बाइल एसिड्स कम बनते हैं। मसलन जब ग़िज़ा लो प्रोटीन हो और हाई जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हो तो भी बाइल कम पैदा होती है। नेक्स्ट, जब फैट्स को ओवर हीट किया जाता है, चाहे ये फैट्स नेचुरल हो या अननेचुरल, तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का एक सबब बनता है। अब इसके पीछे ट्रांस फैटी एसिड्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फैट्स या ऑयल्स की ओवर हीटिंग से जब तक वो नेचुरल स्टेट में है उससे आर्टेरियल डिजीज़ वगैरह नहीं होती। ये इसी वक्त मुमकिन होता है जब फैट को ओवर हीट करके उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाता है, तो ही बहुत से मसले मसाइल और आर्टेरियल डिजीज़ वगैरह पैदा होती हैं। ख़ासतौर पर फैट के साथ स्टार्च वाली ग़िज़ाएँ यानी कि फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज़ को ओवर हीट किया जाता है तो लीवर के लिए परफेक्ट कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करना नामुमकिन हो जाता है। अगली वजह ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ये है कि जब जिस्म के अपने सेल्स खुद ही कोलेस्ट्रॉल को बनाना शुरू कर दें, यानी इंट्रा सेलुलर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या ये सबसे बड़ी वजह है कि जब जिस्म का बुनियादी जुज़ यानी सेल यानी खुद से ही सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो खून से कोलेस्ट्रॉल को हासिल करके, जो कि नॉर्मली सारे सेल्स करते हैं। ताहम जब जिस्म की केमिस्ट्री में अनहेल्दी तब्दीलियाँ आती हैं तो सेल्स अपना कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देते हैं। नतीजतन ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अपेरेंटली अक्सरियत अफराद में यही वजह पाई गई है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होने की, वो प्रिंसिपल जिसकी बुनियाद पर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स यानी कि स्टैटिन ग्रुप्स काम करती हैं, यानी कि सेल्स को खुद से अंदरूनी कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकना, और ये इसी तरह पर कि LDL रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ाना ताकि वो सेल सरफेस जो की तरफ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा LDL को ब्लड से सेल्स के अंदर अंदरूनी कामों में इस्तेमाल करने के लिए पुल करें। मगर नाज़रीन, जितनी भी जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं ये काम करने के साथ साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करती है, जिनकी एक पूरी लिस्ट है। हम कुछ ग़िज़ाई तब्दीलियाँ करके भी यही काम ले सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स हैं,
इनके लेवल्स को कंट्रोल करके। अब इंसुलिन का हाई लेवल मुस्तकिल तौर पर सेल्स में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता रहता है। नतीजतन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और सेल अपनी ज़रूरत के लिए एलडीएल को ब्लड के अंदर से पुल नहीं करता, तो इस तरह ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और लगातार एलिवेटेड ही रहता है। अब ग्लूकागोन को देखते हैं। ग्लूकागोन बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। ये स्टैटिक ड्रग्स की तरह काम करता है। ग्लूकागोन सेल्स के अंदर बनने वाली जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोसेस को स्लो करता है। फिर सेल्स अपने एलडीएल रिसेप्टर्स को सेल्स की सरफेस की तरफ सेंड करते हैं ताकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से पुल किया जा सके, जिसकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। हम इंसुलिन और ग्लूकागोन के लेवल्स को रेगुलेट करके इन प्रॉब्लम को दुरुस्त या बेहतर कर सकते हैं। तहकीक ने यह साबित किया कि हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा यानी ग्लूकागोन की रिलीज़ को बढ़ाती है और इंसुलिन का इखराज करती है। हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो ग्लूकागोन ओरिएंटेड होती है। ये बिल्कुल स्टैटिक ग्रुप की तरह काम करती है और नतीजतन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। नेक्स्ट जो वजह है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह वो है एचडीएल का लेवल कम होना। जैसा कि पिछली वीडियो में अर्ज कर चुका हूँ कि एचडीएल का हार्ट फ्रेंडली होने की वजह इसके अंदर लेसिथिन की मौजूदगी है, जो कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। बस जब ब्लड के अंदर लेसिथिन की मिकदार लो होगी तो एचडीएल का लेवल भी लो होगा, तो इसकी वजह से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो खून में बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाएगा। लिहाजा अब एंड में आपको एक समरी बताता हूँ कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह है। सबसे पहली वजह, जब ग्लैंड्स और सेल्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर्ली यूज़ ना करें मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाने के लिए। सेकंड, जब किसी वजह से बाइल के बनने में कमी हो जाए तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जब फैट्स को ओवरहीट किया जाता है तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। जब जिस्म के अंदर जिस्म के जो अपने सेल्स हैं वो खुद ही इसकी कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन कर दे, इंट्रासेलुलर जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ता है। जब एचडीएल का लेवल कम हो जाए तो भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह है। बस ये साबित हुआ कि रोज़ाना की जो जिस्म की टोटल कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है वो 10 to 15% है जो इंसान को बाहर से लेना होती है। अब इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो मेन वजह नहीं है हकीकत में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से। जिस्म के अंदर बहुत सी जो जिस्म का जो सिस्टम है कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर जब डिफेक्ट्स पैदा होते हैं तो ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।